करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कैथोड रेस के बारे में ये पढ़ा था कि कैथोड रेस जब आप किसी आयनाइजेशन किसी गैस की करें अंडर हाई वोल्टेज और रिड्यूस प्रेशर पे, तब गैस को आप आयनाइज कर सकते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन जब कोई पार्टिकुलर एनर्जी लेके एनोड के साथ टकराते हैं तो वो क्या पैदा करते हैं? स्पार्क पैदा करते हैं। प्रेशर को जब हम मज़ीद कम करें तो हमारे पास एक ग्लो बनता है और वो ग्लो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जाता है। और लिहाजा चूँकि यह कैथोड से पहले टाइम उनका ख्याल था कि ये कैथोड से निकलते हैं, सो दे वर नेम्ड एज कैथोड रेस। अब देखें, अब कैथोड रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट हुए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट तो ये थी कि एक चीज़ इसको कंफर्म करना कि क्या गैसेस में बिजली पास की जा सकती है या नहीं। वो एक्सपेरिमेंट तो कामयाब रहा। अब मज़ीद साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में इसी कैथोड रे के ऊपर काम करके और एनालिसिस की हैं। उसमें से पहला है हेटार्फ के एनालिसिस। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब ली। क्या किया? कैथोड रे ट्यूब ली और इन्होंने वही कंडीशन अप्लाई किए जो कैथोड रेस को हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट में अप्लाई किए थे, यानी प्रेशर 0.01, ठीक है, और वोल्टेज 10 टू या 5 टू 10,000। अब देखिए इन्होंने जब सेम कंडीशन अप्लाई की तो यहाँ से कैथोड से कुछ एनर्जी रेडिएशंस वर प्रोड्यूसिंग एंड दे वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स एनोड। अब ट्यूब में कुछ भी नहीं है तो ये रेडिएशन जैसे ही पैदा हो जाते हैं ये एनोड की तरफ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया कि अब इसके सामने इन्होंने एक रुकावट खड़ी कर दी, एक थिक सरफेस जब आप इसके सामने रखें तो अब इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू की कि क्या ये कैथोड रेस इस मटेरियल से पास होंगे, क्या ये जो कैथोड रेस अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या ये इस बैरियर को ऐसे पास करके ऐसे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इन्होंने जब सेम कंडीशन अप्लाई की तो इस ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही इसके सामने रुकावट रखा तो यहाँ तक ग्लो जो है वो अकर हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन उसके बाद का जो ट्यूब है दैट वाज डार्क इन नेचर। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो गैस की आयनाइजेशन होती है तो यहाँ ग्लो प्रोड्यूस होती है, लेकिन चूंकि इसके सामने रुकावट है तो ये रेडिएशन इस रुकावट से आगे पास नहीं हो सकती। मतलब इसका ये है कि कैथोड रेस कभी ऐसे ऐसे ट्रेवल नहीं करते हैं, कैथोड रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अब आपने रुकावट खड़ी कर दी है तो चूंकि ये अब ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे, नो, कैथोड रेस ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और इसका अंदाज़ा इनको ऐसे पता चला कि जो रुकावट इन्होंने इस्तेमाल की है इस रुकावट का साया इस ट्यूब के अंदर बन चुका था। तो साये का मतलब ये है कि यहाँ से कैथोड रेस पास ही नहीं हो रही, इसलिए इस रुकावट का साया यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगेन विलियम क्रूक ने इसके ऊपर किया। अब देखिए जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वक्त के साथ साथ आपके काम को लोग चैलेंज करते हैं, तो इनके काम को भी लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया। आप कहते हैं कि ये कैथोड रे हैं, तो इस कैथोड रे का नेचर क्या है, तो इसकी नेचर डिटरमिन करने के लिए अगेन इन्होंने यही कैथोड रे ट्यूब लिया, यही प्लेट्स जो है इसमें अंदर रखे और अगेन सेम गैस डाला इसके अंदर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पेडल व्हील मीन आपने बचपन में देखा होगा कि आप क्या करते थे, अब भी बच्चे जब खेलते हैं तो बारीक कागज़ का हम एक इस तरह पंखा बनाते थे, बारीक कागज़ का, ठीक है, बारीक कागज़ का पंखा बनाते थे और इसमें अंदर हम क्या रख देते थे, तोन, नीडल या तोन या कांटा, और इसको ऐसे बंद करते थे। तो इसके अंदर जब हवा आती और इसके साथ एक डंडी हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और इसके साथ हम ऐसे खेलते कि जब हम इस तरह दौड़ते थे तो इसके जो ये आर्म्स हैं इसके अंदर हवा आती
और इसको क्या करती और इसको रोटेट करती। तो देखिए इसको पेडल व्हील कहते हैं। अब ये हल्की सी हवा पे भी रोटेशन करता है। तो मतलब ये इन्होंने ऐसे ही पेडल व्हील लिया और ये इस ट्यूब के अंदर रखा और जैसे ही कंडीशन अप्लाई किए सो कैथोड रेज वर प्रोड्यूसिंग। तो ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होते थे तो ये कैथोड रेज इस पेडल व्हील को रोटेट करते थे। इसका ये मतलब है कि ये रेडिएशन है लेकिन इसकी नेचर पार्टिकल की है। मतलब ये रेडिएशन तो है, ऐसे रे जा रहा है। अब देखिए इस स्लाइड से ये जो रेडिएशन आ रहा है ये हमें सिर्फ रेडिएशन या एनर्जी नज़र आ रही है, इसमें हमें तो पार्टिकल नज़र नहीं आते ना। तो इसी तरह सेम जो रेडिएशन है पहले इनका ख्याल था कि ये एनर्जी है, लेकिन जब इस एनर्जी ने इस पेडल व्हील को रोटेट करना शुरू किया तो इनका ये ख्याल आया कि शायद ये कैथोड रेज बजाते खुद पार्टिकल्स है जो इस फैन के साथ टकरा के इसको क्या करते हैं, रोटेट। अब देखिए ये लाइट उस पेडल व्हील को रोटेट नहीं करता, लेकिन ये जो कैथोड रे है ये रेडिएशन उस पेडल व्हील को रोटेट करता है। इसका ये मतलब है कि इस पेडल व्हील का जो नेचर है, सॉरी इस कैथोड रे का जो नेचर है दैट इज पार्टिकल इन नेचर। तो ये डिटर्मिनेशन हमारे पास आई कि कैथोड रेज असल में पार्टिकल्स हैं और ये बात सही भी है। बाद में जाके हमें पता चला कि ये असल में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बजाते खुद पार्टिकल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इस चैप्टर में लास्ट में देखिए जब आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई मटेरियल है, तो वो पार्टिकल भी है एक टाइम पे और वो एक ही टाइम पे वेव भी है। रेडिएशन जितनी भी होती हैं ये हमारे पास वेव्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई मटेरियल है तो वो एक टाइम पे अगर पार्टिकल है तो वो वेव नहीं होता, और अगर वो एक कंडीशन पे वो है तो वो एज अ पार्टिकल नहीं रहता। इसको कहते हैं पार्टिकल या वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब एक चीज़ उसमें दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर कोई चीज़ वेव है तो वो उस कंडीशन पे वेव है मगर उसमें पार्टिकल की भी नेचर एग्जिस्ट होगी। अगर कोई चीज़ एज अ पार्टिकल है तो वो एक ख़ास कंडीशन पे पार्टिकल है मगर उसमें वेव की भी प्रॉपर्टी मौजूद होगी। तो हमेशा याद रखिएगा अगर कोई चीज़, कोई मटीरियल चीज़ आपके सामने है और उसकी स्पीड कम है, अगर उसकी स्पीड या मोमेंटम कम है वो हमें एज अ पार्टिकल नज़र आता है। अब ये मार्कर है ना, रिस्ट में है तो ये हमें एज अ पार्टिकल नज़र आता है, सही है ना। बंदूक की गोली वो अगर आप हाथ में रखे उसकी स्पीड कम है तो वो एज अ पार्टिकल नज़र आता है, लेकिन जब आप उसको फायर करेंगे वो एज अ पार्टिकल नज़र नहीं आता, वो एज अ वेव नज़र आता है। तो जब किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा हो वो हमें एज अ वेव नज़र आता है, और अगर किसी चीज़ की स्पीड कम है तो वो हमेशा पार्टिकल। जब आप कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको कैथोड रेज नज़र आते हैं मगर उस रेज में पार्टिकल का नेचर भी शामिल है। इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड रेज एनर्जी रेडिएशन भी है और उसके साथ साथ पार्टिकल भी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन अगर इसकी स्पीड कम हो तो ये हमें एज आ पार्टिकल नज़र आएगा, और यही इलेक्ट्रॉन अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हो तो ये हमें एज अ एनर्जी या वेव नज़र आएगा। समझ आ रही है इस बात की। तो इसलिए हम कहते हैं ये तो रेडिएशन है मगर इसमें पार्टिकल का नेचर भी पाया जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है पेरेंट्स का या पेरे का, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये देखिए इससे पहले भी हमें पता है ये कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, तो लिहाजा इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है। और इस पे भी इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है कि कैथोड रे ट्यूब लिया है, सेम कंडीशन अप्लाई किए हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टॉल की है। तो यहाँ से जब कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं तो वो इसके बजाय पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं।
पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मुड़ते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। बाद में जाके इनके तोड़ रेस को जिस्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब देखिए इनके तोड़ रेस के कुछ और भी फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक तो ये है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव प्लेट हो तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता है। ये अभी जो हमने डिस्कस भी किया कि जहाँ भी आप कोई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करें और इसमें अगर आप कैथोड रेस प्रोड्यूस करें, तो अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये कैथोड रेस पॉजिटिव की तरफ मुड़ते हैं। इसका मतलब है इसका जो अपना चार्ज है वो नेगेटिव है। कैथोड रे की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है U और ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो जब आप कैथोड रे को इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड दे मूव इन सर्कुलर लाइंस। अब देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, वैसे भी इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, जब भी आपके पास चार्ज पार्टिकल हो, जब भी आपके पास चार्ज पार्टिकल हो और चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में गुजार दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सपोज ये एक यू शेप मैग्नेटिक फील्ड है, ये यू, और इसमें सपोज हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक लाइंस है और ये कोई चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे ही पहले हमने अभी पढ़ा कि कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं सो दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे मूव इन सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, जो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। मैंने जब आपको कैथोड रे ट्यूब की डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था तो लास्ट में पढ़ा था फ्लोरेसेंट मटेरियल। मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप कोई कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, इस पे भी मेटल इलेक्ट्रोड ले ले और यहाँ भी मेटल इलेक्ट्रोड ले ले और इसमें गैस डाल दें और इसमें कैथोड रे जनरेट करें, तो कैथोड रे जब एनोड के साथ टकराएंगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आप क्या करें, ये जो एनोड आपने लिया है ये पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का इमल्जन डालें। क्या करें, इमल्जन डालें, या पीछे कोई और प्लेट रख दे जिंक सल्फाइड का, तो जैसे ही ये कैथोड रे इसके साथ टकराएंगे तो यहाँ इस इमल्जन के साथ जैसे ही ये टकराएंगे तो मैंने बताया था यहाँ फ्लोरेसेंस पैदा होगी। क्या पैदा होगी, फ्लोरेसेंस। और उस फ्लोरेसेंस से हमें उन इम्प्रेशन से, उन निशानों से हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये कैथोड रे यहाँ पे जनरेट हुआ है और ये यहाँ पे जैसे ही टकराया है तो देखिए इसने अपनी निशानी छोड़ी है। तो जहाँ भी आपके पास कैथोड रेस है दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। इनको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। जिस तरह एक्सरे नहीं है, एक्सरे क्या है, एक्सरे भी आपके पास एक पॉलीमर है और उसके ऊपर हमने इमल्जन लगाया है। क्या लगाया है, इमल्जन लगाया है। तो जब ह्यूमन बॉडी की एनालिसिस होती है, एक्सरेज हम इसके ऊपर पास करते हैं और वो फिर इसके ऊपर इम्प्रेशंस क्या डालते हैं, इम्प्रेशंस डालते हैं ना, तो हमें वहाँ पे किसी बोन का इस तरह साया या स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह कैथोड रेज भी इस फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वहाँ ये अपनी निशानियाँ छोड़ सकते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि कैथोड रेज गैसेस को आयोनाइज करते हैं, और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कैथोड रेज क्या करता है, गैसेस को आयोनाइज करता है। अब देखिए एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गैस की जो आयनाइजेशन है, गैस की जो आयनाइजेशन है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस। अगर आप किसी गैस को आयनाइज करते हैं तो ये उस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, और इसको आप अपना क्लास 9th में कहते थे आयनाइजेशन एनर्जी। याद है, आयनाइजेशन एनर्जी मीन एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट।
जब आपके पास कोई एटम गैसीय स्टेट में है और आप उससे क्या करें, इलेक्ट्रॉन निकाले, इसको आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती हैं, जिसमें नंबर 1 है साइज, नंबर 2 है न्यूक्लियर चार्ज, सही है, और नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे लिए इस चैप्टर में ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला फैक्टर हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इधर देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज से मुराद ये है, अगर आपके पास कोई गैस है या कोई एटम है और उसका साइज बड़ा है, दूसरा एक एटम है उसका साइज छोटा है, तीसरा एक एटम है उसका साइज काफ़ी छोटा है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। आप चाहते हैं कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आयनाइज करे, बाहर निकाले, आप चाहते हैं यहाँ भी निकाले, और आप चाहते हैं यहाँ से भी निकाले, और ये इसका न्यूक्लियस है, इस तरह ये इसका न्यूक्लियस है, और इस तरह ये इसका न्यूक्लियस है। तो देखें, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो न्यूक्लियस का पावर इतना ज़्यादा नहीं है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट इतना ज़्यादा नहीं करता, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी इजी है। वेल डन, शाबाश, आसान है। इसके मुकाबले में इसका साइज़ क्या है, छोटा है। अगर साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियर पावर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एटम छोटा है, न्यूक्लियस इसको अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लिहाजा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन इतना नज़दीक है कि आप कभी भी बआसानी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो हम कहते हैं इस केस में गैस की आयनाइजेशन डिफ़िकल्ट है, और इस केस में गैस की आयनाइजेशन काफ़ी इजी है। तो इसलिए हमने कहा है कि ये किसी मेटल या किसी आयन के या किसी एटम के साइज के इन्वर्सली रिलेशन में है। मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है उस एटम का साइज छोटा है, तो इन्वर्स में है ना, डायरेक्ट में नहीं है। दूसरा फैक्टर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज मीन ये इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करता है, इसकी ये कुव्वत ज़्यादा है, इसकी ये कुव्वत कम है, और इसकी सबसे कम है, तो लिहाजा यहाँ पे न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है, लिहाजा इसके लिए ज़्यादा आयनाइजेशन हमें चाहिए। तो अब देखें, जो गैसेस हम कैथोड रे ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे, उस कैथोड रे ट्यूब में डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज रिक्वायर्ड होंगे। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला हमारे पास है हीलियम, दूसरा हमारे पास है नियान, तीसरा हमारे पास है आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 10, और इसका एटॉमिक नंबर है 18। अब देखें, इसमें नंबर ऑफ शेल है 1:2, इसमें है 1:2, 2:2, और ये 2p6, और ये जो है 1:2, इसके बाद 2:2, इसके बाद 3p6, तो ये हो जाएंगे कितने, 12, 4:2 और 4p6, इस तरह होगा ना। और हम इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल से निकालते हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक ही एस ऑर्बिटल है, तो साइज छोटा है ना। इसमें 2 एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, तो साइज क्या है, बड़ा है। और इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल है, तो साइज और भी क्या होगा, तो साइज और भी बड़ा होगा। तो देखिए, इसका न्यूक्लियस इस अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला थोड़ा सा कम, और आर्गन वाला सबसे कम। तो इसको आयनाइज करना मुश्किल है, और इस गैस को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान आयनाइज करना इजी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आयनाइजेशन है ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती हैं। एक फैक्टर और भी है, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी देख लें, कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो मेटल्स के ऊपर आते हैं।
अब चूँकि हम सिर्फ आयनाइजेशन गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये हम चैप्टर नंबर पीरियोडिक टेबल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब इधर देखिए स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट से क्या मुराद है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट से ये मुराद है अगर आपके पास कोई एटम है और उसमें पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये अब दूसरा शेल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और सपोज़ ये आखिरी शेल है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी न्यूक्लियस में पकड़े हैं, मगर यही इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और उससे ऊपर भी, तो ये इलेक्ट्रॉन इन ऊपर वाले से कहते हैं कि वैसे भी न्यूक्लियस ने हमें पकड़ा है, हम तो नहीं भाग सकते, मगर हम आपको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब हम आपको रिपेल करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप दूर चले जाएंगे, तो न्यूक्लियर का जो पावर है आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं, बचाव करते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट से मुराद अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, उसको न्यूक्लियस से दूर करे, उसको न्यूक्लियस के पावर से बचाए, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ऐसे गैसेस जिनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रिक्वायर होगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आप बआसानी न्यूक्लियस से बआसानी उड़ा सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास हीलियम है तो हीलियम में सिर्फ एक शेल है, जब आपके पास नियान है उसमें 2 शेल्स हैं, अभी हमने पढ़े। देखिए जब आपके पास आर्गान है वहाँ शेल्स की तादाद कितनी है, 3 है। तो देखिए इसका जो एक ही शेल है उसकी कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, कोई और शेल है नहीं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिपेल करे, तो लिहाजा इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो आप ट्रेंड ऐसे भी बना सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इधर देखें इसमें ये वाले जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ये इन बाहर इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं, तो ये बआसानी आप आयनाइज कर सकते हैं। और जो लास्ट में है उसमें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो ये अंदर वाले इस आखिरी को धकेलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन जो है ये बआसानी होगी। तो ये सारे पॉइंट हमने सिर्फ इस पॉइंट के लिए की कि ये जो है डिफरेंट गैसेस को आयनाइज कर सकता है। इसके अलावा कैथोड रेस का जो नेचर है या इफ़ेक्ट है यह रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट है इसकी एक वजह है। रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट या नेचर से ये मुराद है अगर आपके पास ये सोडियम एटम है तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे करें कि सोडियम ले लें और सोडियम के ऊपर कैथोड रेस ये स्ट्राइक करें। जब आप सोडियम के ऊपर कैथोड रेस स्ट्राइक करेंगे तो ये इस सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, +1। जिस तरह कैथोड रेस गैसेस को आयनाइज करता है इस तरह कैथोड रेस मेटल को भी आयनाइज कर सकता है। अब देखें जब सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम कहते हैं सोडियम के ऊपर चार्ज है 0। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है अब सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, +1। तो कैथोड रेज में ये खासियत रखी गई है कि ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उसका चार्ज बढ़ाता है, तो ख़ुद रिड्यूसिंग इन नेचर हुआ ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसलिए हम कहते हैं इट हैज़ रिड्यूसिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेस जब आप क्या करें, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करें और इसके सामने कोई मेटल रखें तो ये कैथोड रेस जो है उस मेटल फॉयल को गर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जब मेटल फॉयल के साथ टकराते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल जो है वो गर्म हो जाता है। इसके अलावा कैथोड रे की मदद से आप एक्सरेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो किस तरह करेंगे इसी चैप्टर में डिटेल के साथ एक्सरेज और उसकी टाइप्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जनरल इंटरेस्ट के लिए ऐसा है। देखिए अगर आपके पास ये एटम है उसमें ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है और नीचे के शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, और आप क्या करें, कैथोड रेस को स्ट्राइक करें और ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाले तो यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी,
खाली जगह बन जाएगी, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा। अब उसकी एनर्जी तो ज़्यादा है ना, हमने ये पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी। तो जो वो एज़ा एनर्जी रिलीज़ करता है उसको हम कहते हैं एक्स रेज। तो कैथोड रेज की मदद से हम एक्स रेज भी जनरेट कर सकते हैं।